राधे राधे एवरीवन। संकट चौथ के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। तो यहाँ पे मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है, गणेश जी भगवान की तस्वीर रख ली है। अगर आपके पास इस तरह की मूर्ति है तो मूर्ति को भी विराजमान कर सकते हैं, अगर तस्वीर है तो तस्वीर की भी आप पूजा कर सकते हैं। चलिए अब हम एक लोटा जल लेंगे। सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है, तो एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन कर दें, ताकि ये पूजा जो आप कर रहे हैं संकट चौथ की, ये निर्विघ्न जो है ना संपन्न हो। सबसे पहले पूजा में दीपक का ही पूजन होता है। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ी सी तिल एक पुष्प लेकर भगवान गणेश जी का आपको मन में ध्यान करना है। इसके बाद हम जो है ना जल चढ़ाएंगे, तो 4 बार जो है ना शुद्धि के लिए, स्नान के लिए, जल पिलाने के लिए जल छोड़ा जाता है। इसके बाद चंदन से तिलक कर दें, कुमकुम का तिलक कर दें, तिली चढ़ा दें, क्योंकि ये तिलकुट चतुर्थी भी होती है तो उस दिन तिल चढ़ाई जाती है। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें, जनेऊ चढ़ा दें, माला है तो माला चढ़ा दें, नहीं है तो फूल भी चढ़ा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे फूल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है तो दुर्वा से चढ़ाएं। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे भगवान को अच्छे से इत्र लगा दिया है। पूजा में इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद जो है ना आपको सिंदूर चढ़ाना है। गणेश जी की पूजा में सिंदूर अवश्य रूप से चढ़ाया जाता है। एक बहुत सरल तरीका मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। अगर आप संकट चौथ की पूजा पहली बार कर रहे हो तो मेरे द्वारा बताए गए तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद दान पुण्य के लिए आपको मिठाई निकालनी है, तो तिलकुट के मैंने लड्डू रख दिए हैं। अपनी इच्छा अनुसार 4-5 लड्डू आप दान के लिए निकाल दीजिए, उसमें आप दक्षिणा आप ज़रूर रखें। इसके बाद एक कटोरी में मैंने भोग के लिए लड्डू निकाल दिए हैं। इन भोग के लड्डुओं से ही आपको पारण करना है, ऐसा नहीं अकेले एक पूरे खा लेना है, अकेले नहीं खाना, केवल एक लड्डू खाना है, बाकी आप भोजन कर लीजिए। बाकी सारे लड्डू अपने पूरे परिवार के साथ बांटना है। इसके बाद मैंने एक लोटा लिया है, इसे जल से भर लिया था, इसमें एक थोड़ा सा मैंने कच्चा दूध डाल दिया है। इसी लोटे से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है पूजा करने के बाद। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे, तो कथा पढ़ने से आपको जानकारी हो जाएगी कि संकट चौथ का व्रत क्यों किया जाता है। ये व्रत सारी विपत्तियों से निवारण करने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई विपत्ति चल रही है, कोई संकट चल रहा है, तो आप इस व्रत को ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद हमने आरती कर दी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि गणेश भगवान हमारी सारी विपत्तियों को हर ले। राधे राधे, जय श्री राधे।